नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। और उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने से संभल जबरदस्त तरीकों से सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में चल रही खुदाई के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया है। सीधे तौर पर सीएम का नाम लिए बिना यादव ने कहा कि चूंकि खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है। हमें विश्वास है कि वही शिवलिंग होगा। हम सभी को इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए। यादव की यह टिप्पणी तब आई जब संभल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचनाओं की खोज के लिए खुदाई लगातार जारी है। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रयास सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के, एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 125 से 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर में फैली एक बावड़ी का पता चलाया गया है। यह खोज 13 दिसंबर को संभल में भस्म शंकर मंदिर के फिर से खुलने के कुछ ही दिनों के बाद हुई है, जो 46 वर्षों से बंद था। बिलारी के राजा के नाना के शासनकाल के दौरान निर्मित बावड़ी से एक मंदिर के कुएं के अंदर 2 क्षतिग्रस्त मूर्तियां भी मिली हैं। इन निष्कर्षों ने क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए वे इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को केवल मुस्लिमों का वोट चाहिए, काम वे करते नहीं हैं। और यहाँ यानी कि एनडीए वोट भी नहीं मांग रहे और काम भी कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है तो उसके वहां बैठ करके उन्होंने जो ये काम किया, वो वो चीज जो है उनको खुद सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। 4 बार की सपा की सरकार में मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के राज्य में पहली बार आजादी के बाद 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए, पहली बार। और आज मुस्लिम बच्चे
मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, यहाँ तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे जीरो पॉवर्टी की योजना हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि जो वितरित हो रही, सारी योजना बिना भेदभाव को सबको मिलती है। तो इनका जो ये बयान है सिर्फ एक मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कि मुसलमान खुश रहेगा हमको वोट देता रहेगा, इसी वजह से इन्होंने बयान दिया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राम भक्तों की हत्या का जश्न मनाने से लेकर सनातन धर्म को कई बार गाली देने तक समाजवादी पार्टी के डीएनए में हिंदू विरोधी एजेंडा है। अब उन्होंने कहा है कि यूपी सीएम के आवास में के नीचे एक शिवलिंग है और इसकी खुदाई की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि क्या यह शिवलिंग का मजाक उड़ाना किसी अन्य आस्था या धर्म के बारे में कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू देवताओं का अपमान किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।